स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आपके जो पेपर हैं उसके लिए आपके जो लेसन प्लान बन रहे हैं उसमें आपको अच्छे से नंबर ज़रूर मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। और आज हम करेंगे पाठ योजना 15। ठीक है, इससे पहले हम 14th लेसन प्लान जो मैक्रो के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, विषय सामाजिक विज्ञान था। और आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको वो लेसन प्लान बनाने हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये बिल्कुल फ्री है और बहुत मेहनत लगती है लेसन प्लान बनाने में। तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के। और उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होता है, उसके बाद डालना होता है अनुक्रमांक, विषय डालिए सामाजिक विज्ञान, उप विषय में पर्यावरण प्रदूषण, देन आपका दिनांक जाएगा, फिर कक्षा जो है आप डालेंगे और उसके बाद जो है वो आप समय डालेंगे 30 से 35 मिनट, कक्षा रहेगी 8वीं। और अपनी पर्यवेक्षिका का नाम डालेंगे और ये जो इंट्रो है ये आप खुद करेंगे। ठीक है, फोकस डाले दे रही हूँ, आप पोज करके इसको लिख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, अगर आपको कोई शब्द समझ नहीं आता है तो मैं साथ साथ में करेक्शन भी करती हूँ और साथ में बोलती भी हूँ, तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नहीं दिख रहा होगा तो अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा सेटिंग में जाके। अभी स्टार्ट होता है हमारा लेसन प्लान। तो विषय वस्तु का कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे, छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे और एक बनाएंगे आप चौक बोर्ड कार्य या फिर श्यामपट्ट कार्य, जो भी होगा श्यामपट्ट लेखन। तो विषय में डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, साथ में आप ब्लैक बोर्ड पे भी मेंशन करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध खाद्य मिलना, और ये मनुष्य के लिए वातावरण का शुद्ध होना जरूरी है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और जब से मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का अभियान आरंभ किया है, तब से प्राकृतिक संसाधन का अवशोषण कर रहा है। मनुष्य ने प्रकृति संतुलन को बिगाड़ दिया है। यहाँ पे को आएगा, जिससे यह अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे वायु हमारे प्राणों का आधार है, परंतु आजकल जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं वो हमारी प्राणों के लिए हानिकारक है, या फिर वो हम प्राणियों के लिए हानिकारक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या वो हमारे प्राणों के लिए हानिकारक हैं। वायु में धूल, मिट्टी, धुआं, राख, कालिख जैसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक है। जल प्रकृति में विद्यमान तत्वों की मात्रा उनके अनुपात से अधिक होती जा रही है। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे या चार्ट की पढ़ते हुए, तो चार्ट में आपके साथ शो करती हूँ बाद में। तो विषय वस्तु में डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, और ब्लैक बोर्ड पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य 4 प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो छात्रों, अब हम इन प्रकारों के द्वारा आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे या बताएंगे। तो वायु प्रदूषण डालेंगे विषय वस्तु में, और यहाँ पे भी वायु प्रदूषण से अभिप्राय है वायु में दूषित कणों की मात्रा का अधिक होना है। अब यह कण वायु के गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तथा उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये क्योंकि धुएं से संबंधित उत्साहित होने वाली हानिकारक गैसों से वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बैठ जाती है। तो इस तरह से आपको चार्ट बनाना है पर्यावरण प्रदूषण का, इस तरह से, जिसमें आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण मेंशन करने हैं। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है। आप इससे आइडिया लेते हैं, लिखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो वो ज़रूर करिए। कोई ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होने वाला नहीं है, और आपको अगर हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर से पास होंगे।
फिर से आपको जितने बार आप पेज पलटेंगे आपको विषय वस्तु, छात्र, अध्यापका, क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और श्यामपट्ट कार्य बनाना पड़ेगा। हर बार बताती हूँ मैं। तो सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हुए, उसके बाद जल प्रदूषण के बारे में। जल का दूसरा नाम ही जीवन है, अर्थात मानव, पशु, पक्षी, कोई भी प्राणी जल के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकता। कारखानों के जहरीले रसायन नदियों तथा तत्वों में छोड़ देते हैं। नदियों तथा तालाबों में होगा, यहाँ पे नदियों तथा तालाबों में छोड़ देते हैं। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, अब आएगी ध्वनि प्रदूषण की बारी, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी मेंशन करना है। तो ध्वनि प्रदूषण बड़े बड़े नगरों में गंभीर समस्या बनती जा रही है। अनेक प्रकार के वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर या लाउड आवाज़ भी आप लिख सकते हैं, तथा औद्योगिक संस्थानों के मशीनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। घरों के ऊंचे स्वरों में रेडियो, टीवी सुनना, जोरों से चीखना आदि ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण हैं। चीखना में आपको बड़ी की मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, और अब करेंगे हम भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण है भूमि से प्रयोग होने वाली रासायनिक खाद है। इन खाद्यों से मिट्टी का अपना रूप बिगड़ रहा है। लोग फसलों का अधिक उत्पादकता के लिए लगातार अलग अलग प्रकार के खाद्यों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर दवाइयों, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, प्रदूषण को कम करने के उपाय। प्राकृतिक संसाधनों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी प्रकृति की और चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित होने से बचा रहेगा। अब भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छता में सांस ले सकेंगी, और आएगा यहाँ पे, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छता में सांस ले सकेंगी। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, अभी आपको मूल्यांकन करना है। आप इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों से। यही जो पीछे हमने पढ़ा कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, फिर किसी और का नाम लेंगे, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे भी वही पूछा गया है, तो शाबाश करेंगे उनको, ठीक है। उसके बाद ये पुनरावृत्ति है, ये आप लिख लीजिएगा, और साथ में लास्ट में आपको हस्ताक्षर करवाने होते हैं। तो ये रहा आपका लेसन नंबर 15। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।